Hare Krishna. So, welcome everyone in Shri Shopnishad's session. सभी भक्तों का स्वागत है. This is all due to the mercy of शिला प्रभुपाद जी. शिला प्रभुपाद जी ने जो हार्ड वर्क किया ग्रंथों को एकत्रित करने में और उनके पर्पस, उनकी कमेंट्रीज, उनके ऊपर जो टीका जो पुराने आचार्य लिख चुके हैं उसकी पूरी समरी को इकट्ठे एक लैंग्वेज में इंग्लिश के अंदर दे पाने में, जिसके अंदर हम सब उसको समझ पाए. और आप बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर शिला प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो ट्रांसलेट हो चुके हैं. Not only in India, Indian regional languages, but international languages as well. More or less any language you think of, for example, Russian, Chinese, African, Arabic, Spanish, French, German, all of them. I've seen. I was in Vrindavan in the stall, and you could see it. I actually gifted one of the Bhagavad Gita in Arabic to one of my friend, so it was very well received. But it's great to see that how these grants are available in different languages. तो हम मंगलाचरण करते हैं. एंड प्रभु जी मंगलाचरण मेरे को संस्कृत में ढूंढ के आपको भेजने हैं. इनफैक्ट मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जिसमें संस्कृत इंग्लिश दोनों में है और उसके मतलब भी समझाया है, तो मैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा. एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आप मेरे को अपना ईमेल दीजिएगा तो वो प्रेजेंटेशन में वहाँ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. तो चलिए हम मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद में हम रिज्यूम करेंगे श्री ईशोपनिषद मंत्र 16. Feel free to join me if you like. अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं कृपाकथामलयं ददाति दाति स्वपदान्तिकम्. सभापतिनिधनं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधापदकमलं श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सवादूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे. शिल प्रभुपाद की जय. शिल जय गुरुदेव महाराज की जय. जय. जय जय श्री राधेश. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so very much. So we have seen the previous verses of invocation mantra. Om Purnamada Purnamidam. Krishna पूर्ण है, कृष्णा से हम निकले हैं, हम भी पूर्ण हैं. What's the principle? ईशावास्यम प्रिंसिपल. ईशावास्यम प्रिंसिपल सब कुछ भगवान का है, जो भी हमें मिला है
वो सारी चीजें भगवान की हैं। हमने एक तरीके से बस भगवान से बोरो कर रखी हैं, भगवान की तरफ से हम उन चीजों को यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि फैमिली में सारी चीजें पेरेंट्स की होती हैं, लेकिन बच्चे उन सारी चीजों को एंजॉय करते हैं, लेकिन ओनरशिप जो है वो पेरेंट्स की है। जो इतनी भी मेहनत है वो पेरेंट्स ही है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कृष्ण प्रोप्राइटर है। हम भगवत गीता के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है सभी यज्ञों के जो स्तोत्र हैं, जो भी यज्ञों के जो कर्म हैं, उन कर्मों के जितने भी फल हैं, वो सब विष्णु भगवान को ही अर्पित होते हैं और वही उसके हकदार हैं। और भागवतम में भी इसके रिलेटेड है। और एक पास टाइम आता है, मुझे फिर डिस्कस करेंगे। मंत्र 2 कि अगर हम ईशावास्यम प्रिंसिपल में जिए, कि अगर हम इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाए जिसके अंदर हमें ये याद रहे कि सारी चीजें भगवान के लिए हैं, तो फिर हम खुशी खुशी रह सकते हैं। मंत्र 3 अगर हम ऐसा ना जी कर पाए तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत दिक्कत होगी। तो हमें ईशावास्यम प्रिंसिपल में जीना चाहिए। जो भी हमें मिला है अपनी बुद्धि से मिला है, लेकिन वो बुद्धि भी भगवान ने हमें दी है। 4 to 8 कि अगर भगवान को समझना है, ईश्वर को समझना है, तो हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, मटेरियल बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, जिससे हम ऑफिस का काम करते हैं, डे टू डे लॉजिकल कंसेप्ट्स निकालते हैं। हमको अध्यात्म की बुद्धि से समझना पड़ेगा, हमें गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ना पड़ेगा और भक्तों के साथ रह के भगवत गीता पढ़नी होगी, जिससे हमको शास्त्र के चक्षु मिलेंगे, स्पिरिचुअल विजन, शास्त्र के चक्षु। मंत्र 9 to 11 राइट एंड रॉन्ग विद्या, नॉलेज कि क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए, हमें कैसा पता लगेगा, हमको इन मंत्रों से पता लगेगा। और उसके बाद हम चीजों को समझ पाएंगे। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फर्क है। किसी के पास नॉलेज है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जरूरी नहीं है वो चीज को समझ पाए। हम कई बार बहुत सारे मंत्र होते हैं, हम उनको रिसाइट करते हैं, लेकिन हम उनको समझते नहीं हैं। और भी लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि हम उनको बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसकी हमें नॉलेज है, लेकिन उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक एनालॉजी ये भी आती है कि एक डॉक्टर हैं जिनको मालूम है, इस चीज की पूरी नॉलेज है कि सिगरेट जो है वो पीनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पीते हैं। तो इस चीज को भी हम कहते हैं कि नॉलेज है लेकिन विजडम नहीं है, कि जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ये नॉलेज सही है तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाए। लेकिन वही हमारा पूरा उद्देश्य है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मालूम होता है क्या सही है क्या गलत है, जैसे दुर्योधन, लेकिन हम वो स्टेप नहीं ले पाते जो कि अर्जुन ने लिया भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 7 के अंदर, कि भगवान कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, कि भगवान मेरा जो मन है वो कमजोर है, मैं अपने बलबूते पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे भगवान प्लीज आपकी कृपा चाहिए, आप मुझको इंस्ट्रक्ट करें। तो ऐसे हमको भगवान के सामने झुकना है, तब भगवान हमको एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज तब तक भगवान चुप होके अर्जुन की बातें सुन रहे थे, जो कहना है वो कहें। इसी तरीके से जब हम भगवान के पास में जाके कहते हैं भगवान ये मेरा काम हो जाए, बस भगवान प्लीज ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं? क्या हम शक कर रहे हैं भगवान के ऊपर कि भगवान को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कि भगवान भूल गए हैं हमको? क्या हम ऐसे हैं कि हम भूल गए कि भगवान को ही सब मालूम है, कि ईशावास्यम प्रिंसिपल है, सब है ही भगवान का? अगर हम ये ना भूलें तो हम ये चीज अच्छे से समझ पाएंगे कि भगवान को अगर हम कुछ कहें तो हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच भगवान जो आपने दिया, रादर देन हम किसी चीज की शिकायत करें या कुछ मांगें, क्योंकि जो भी हमारे लिए भला है वो भगवान को हमसे ज्यादा मालूम है। जैसे कि पेरेंट्स को घर के अंदर बच्चों से ज्यादा मालूम होता है कि बच्चों ठंडी में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, एग्जाम टाइम पे पढ़ना चाहिए, रात को कितने बजे सोना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी सी चीजें अगर हम देखें तो ये फैमिली में पेरेंट्स को पता होती हैं, लेकिन बच्चों को ये लगता है कि हम उनसे ज्यादा समझदार हैं, हम चुपके से खेल लेंगे, बट पेरेंट्स को पता नहीं लगेगा। लेकिन पेरेंट्स को पता होता है, और पेरेंट्स कब तक इस चीज को रिवील करते हैं? बाद में पेरेंट्स धीरे धीरे ब्लाइंड आई रखना शुरू कर सकते हैं, देखते हैं लेकिन ऐसा बिहेव करते हैं कि उन्होंने नहीं देखा है। उसी तरीके से भगवान हमारे साथ में है, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर है, भगवान चंद्र सूर्य के रूप में हमारे अंदर है, जो कहते हैं कि साक्षी है दिन रात सूर्य चंद्रमा। ये सब हमारे बारे में रिकॉर्ड करते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और कभी भी ऐसे अकेलेपन में भी हम नहीं जा सकते जहाँ पे भी खुद हम अपने साथ ही नहीं है। ये बॉडी हमारे साथ है, इस बॉडी में आत्मा है, आत्मा के साथ में परमात्मा है, और वो परमात्मा विटनेस है। तो कैसे हम कोई काम ऐसे कर सकते हैं जो कि अकेला हो? तो इसके अंदर हमने एक स्टोरी भी देखी है कि एक
जो टीचर होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर, जब उनकी लड़की बड़ी हो जाती है तो वो अपनी लड़की के लिए चाहते हैं कि मैं अपने ही किसी शिष्य का विवाह इनसे करूं। तो वो अपने सारे शिष्यों को बुला के कहते हैं कि मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ, और जो जीतेगा मैं अपनी वाइफ का मैरिज आप उनसे करूंगा, और ये पूरा आश्रम मैं उनके हाथ में दे के खुद संन्यास लेने चला जाऊंगा। तो उन्होंने सबको एक मैंगो दिया, और एक मैंगो दे के कहा कि प्लीज आप ऐसी जगह जाके खाएं जहां पर कोई आपको देख नहीं रहा हो। तो सभी लोग एक एक मैंगो लेके गए, कोई कार के पीछे छुप गए, कोई झाड़ के पीछे छुप गए, कोई बिल्डिंग के पीछे छुप गए, कोई बाथरूम में जाके खा के आए कि यहाँ तो कोई नहीं दिखेगा। सभी वापस आए तो सबने बताया भगवान अपने गुरु महाराज जी को कि गुरु महाराज जी देखे मैंने ऐसे खाया, किसी ने नहीं देखा मेरे को। गुरु महाराज जी ने अच्छा ओके। एक भक्त वहां पे थे जो कि आए और कहा कि आई एम सो सॉरी, मैं ऐसी जगह ढूंढ ही नहीं पाया जहाँ पे मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने कहा इन सब ने ढूंढ ली, ये सारी जगह आपको नहीं मिली? तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं जहाँ पे भी अकेले में गया वहां पे मेरे को इस चीज का रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर जो परमात्मा है वो तो मुझे देख ही रहे हैं, तो मुझे अकेलेपन का एहसास हो ही नहीं पाया, इसलिए मैं खा ही नहीं पाया ये। तो गुरु महाराज जी ने कहा मेरी जो भी शिक्षा है वो ये मेरा शिष्य है जो सही से समझ पाया कि हम कभी अकेले होते ही नहीं हैं, परमात्मा हमारे साथ में हमेशा होते हैं और हमेशा हमें विटनेस कर रहे होते हैं। तो ये हमको इससे सीख लेनी चाहिए, और हमको इसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि कोई भी काम हम अकेले में जो भी करते हैं भगवान उसको देख रहे हैं। ये हमको विद्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद में ये अंडरस्टैंडिंग आकर हम ऐसे भगवान की पूजा कर पाएंगे। तो राइट एंड रॉन्ग उपासना, वर्शिपिंग ईश्वर। देन एट द एंड 15 to 18 प्रेयर्स टू ईश्वर, कि भगवान से अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान प्लीज अपने आप को रिवील करो। और जब भगवान से कह रहे हैं कि भगवान रिवील करो, तो हम अपनी बॉडी को भी समझ पा रहे हैं किस तरीके से हमारा बॉडी, हम कहते हैं 24 तत्वों से बना है, 25वीं आत्मा और 26वीं परमात्मा। तो ये हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन सांख्य में अगर देखें, सांख्य योग के अंदर तो वो 24 की बात करते हैं, वो आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते। लेकिन और अगर हम आगे भगवत गीता में पढ़ते हैं तब वहां पे 26 का भी वर्णन आता है। तो मंत्र 15 में हमने कहा कि हमको प्लीज आप ये ब्रह्म ज्योति से ऊपर जाएं, हम ब्रह्म ज्योति के अंदर नहीं आपके साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि पोषणम, आप हमारे पोषण करते हैं। तो बस हमने चैतन्य चरण प्रभु जी की जो भी, अभी हम डिटेल में जाएंगे लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम कैटेगरीज देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने परपट को, जो प्रभुपाद जी ने परपट दिया है उस परपट को कैसे अलग अलग पैराग्राफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे प्रेजेंट किया है। हम अभी जो देख रहे थे वो हम राधेश्याम प्रभु जी की कैटेगराइजेशंस देख रहे थे, जो उन्होंने बताया 15 16 किस तरीके से जुड़ा है। जो हमने बात करी कि 15 16 17 18, ये जो 4 वर्सेस हैं, ये 4 वर्सेस भगवान से हम किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान प्लीज आप हमको अपना दर्शन दे। आप, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी जैसे हम हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करने के बाद हमने जैसे देखा यूके के अंदर कोई नील करता है, आपको सीबीपी मिलता है या आपको नोबेल प्राइज विनर आप बनते हैं। तो आप एक अच्छी मूवी बनाएं, अच्छी बुक लिखें, अच्छा ड्रामा करें, आप कोई सोशल वर्कर बने, कर्म हमारे हाथ में है। फल कि उसको देख के कोई हमें अवार्ड देगा नहीं देगा वो हमारे हाथ में नहीं है। वो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कमिटी जो भी वहां पे डिसाइड करते हैं उनके ऊपर है कि अब वो इस चीज को नोट कर पाए कि नहीं कर पाए, और उसके बाद हम डिजर्व करते हैं कि नहीं डिजर्व करते इस चीज की भगवान उनको बुद्धि दे पाए या नहीं दे पाए। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, कर्म करना हमारे हाथ में है। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि भगवान को किस तरीके से हम कह रहे हैं कि भगवान प्लीज ये 15 16 17 18 ये चारों प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और इससे हमें ये पद सीख मिल रही है कि हमें भगवान से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना ये नहीं, ये भौतिक प्रार्थना है, अगर हम कहें हमारी फैमिली का शरीर अच्छा रहे, क्यों? क्योंकि शरीर तो उनके कर्मों की वजह से अच्छा रहेगा। अगर वो उन्होंने एक्सरसाइज करी है तो वेट कम होगा, खाना कम खाया है तो वेट कम होगा, क्या खाया है उसकी वजह से शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पुराने कर्मों की वजह से जो विकार निकल के आए हैं वो तो उनके शरीर की वजह से हैं, उसमें भगवान नहीं है कहीं।
तो हम वो भौतिक शरीर को बचाने के लिए भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो फिर वो भक्ति के अंदर नहीं आता है। वो वैसा ही है कि जैसे हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, और जब हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो वो और भी बुरा है, जिसके अंदर हम कहते हैं भगवान मैं आपकी माला शुरू कर दूंगा अगर ये हो जाएगा तो, या भगवान देखो मैं इतने टाइम से माला कर रहा हूँ, प्लीज इस माला का मेरे को फल देखो। और कई बार ऐसे होते हैं, जैसे हमने कई बार कहा, कोविड के अंदर एक फ्रेंड जिनके मदर फादर नहीं रहे, वो कांटेक्ट में आए और उन्होंने कहा क्या फायदा हुआ मेरे माँ बाप की इतनी भक्ति करने का, कि उनका जीवन भगवान ने ले लिया कोविड के अंदर। तो भगवान की भक्ति कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है कि अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो फिर अब मृत्यु नहीं आएगी। हमने इस शरीर से, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, जो भी कर्म करे हैं वो हमको इस शरीर के साथ में भोगना ही भोगना है। अच्छे होंगे तो अच्छे, बुरे होंगे तो बुरे। तो भगवान यही कहते हैं कि मैं बिल्कुल इम्पार्शियल हूँ। भगवान अर्जुन और दुर्योधन दोनों के लिए इम्पार्शियल थे। उन्होंने क्या भगवान से चाहा, वो भगवान ने उनको दिया, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो बस हमें ये समझना है कि द लॉर्ड एंड जीवास आर वन एंड डिफरेंट साइमल्टेनियसली, एंड द लॉर्ड मैनिफेस्ट ऑल, स्पेशली हिज डिवोटीज। सब कि भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ भक्त को पता लगता है। अब भक्त को कैसे पता लगता है? अब जैसे कोई गाड़ी, अगर किसी ने नई गाड़ी ली, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने ईमेल शेयर करी है। अगर किसी ने नई गाड़ी ली, अब गाड़ी चलाते वक्त आपको ये पता लग जाता है, जब हमने गाड़ी सीखी थी तो हमारे इंस्ट्रक्टर ये कहते थे कि गाड़ी आपसे बात करती है, आपको समझ में आना चाहिए कि गाड़ी क्या कह रही है। गाड़ी बात करेगी ड्राइवर से कैसे? उन्होंने कहा क्योंकि आप जब नए नए होते हैं आपको ये नहीं पता लगता कि आप सेकंड गियर में चलाना है, थर्ड गियर में चलाना है, कब गियर चेंज करना है, हाई करना है, लो करना है। तो उनका ये गाड़ी आपको बताएगी। गाड़ी अगर हम नोटिस भी करें तो गाड़ी गुड़ 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 ऐसे कुछ करने लग जाती है, हमें पता लगता है कुछ दिक्कत है, या तो अप या डाउन, हमें अपना गियर चेंज करना है। तो वही चीज कि इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो भगवान हमसे बात करते हैं, भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन अब हम देख पाए कि ना देख पाए, ये ऐसे है जैसे कि भगवान खुद अपने रूप में अर्जुन के सामने थे, दुर्योधन के सामने थे, और कितनों के सामने थे, लेकिन सब तो भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझ पाए। जो भगवान के भक्त थे वो तो कहते थे भगवान को कि भगवान आप भगवान हैं, उनको इस तरीके से मानते थे। जैसे कुंती महारानी जी ने कहा कि भगवान हमारे ऊपर तो आपत्तियां आती रहें, क्योंकि जब आपत्तियां आती हैं तो आप हमारे साथ होते हो। अब युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, अब आप कह रहे हो मैं द्वारका जा रहा हूँ, क्योंकि अब आपको मालूम है हमारे ऊपर विपत्तियां खत्म हो गई, जो विपत्तियां दे रहे थे वही खत्म हो गए, तो विपत्तियां खत्म है तो इसलिए अब आप जा रहे हो। तो इससे अच्छा तो हमारा वही समय था जब हमारे ऊपर विपत्ति आ रही थी, कम से कम आप हमारे साथ तो बने हुए थे। वो भक्ति होती है। तो ऐसे भक्त को भगवान देखने को मिलते हैं, भगवान का एहसास हो पाता है। तो हमको इस तरीके से समझना चाहिए कि भगवान और भगवान के जो भक्त हैं वो एक हैं और डिफरेंट भी हैं। इसमें हम बात करते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी की, कि भगवान का रिश्ता क्या है। तो अगर हम तीन चीजें देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान भगवान क्या है, भगवान के पास जाना हमारी मंजिल है, वो डेस्टिनेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। और हम कहाँ हैं, हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। अगर हम देखें, हमें एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है, हमें अगर लंदन से पेरिस जाना है, हमें ये पता होना चाहिए लंदन कहाँ है, और हमें ये पता होना चाहिए पेरिस कहाँ है, और फिर बीच का रास्ता पता होना चाहिए। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए अगर हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है। अब अगर हमें जाना पेरिस है लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम हैं कहाँ, तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए जीव, हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, शरीर के बारे में पता होना चाहिए कि 24 तत्व हैं वो किस तरीके से हमें कंट्रोल करते हैं, उनसे ऊपर कैसे निकल सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। और फिर भगवान के बारे में जब पता लगेगा, और फिर हमें ये पता लगेगा कि इस शरीर के साथ में हम भक्ति करते हुए भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये तीन चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो ये है कि अगर हमें ये पता होगा कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है, तो हमें ये एहसास हो पाएगा, हमें भगवान के बारे में भी पता लगेगा, हमें अपने बारे में भी पता लगेगा। दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो सबसे पहली चीज भगवान के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये सबसे पहली चीज है। उसके बाद में हमने बात करी कि हमको भगवान के बारे में पता लग गया, लेकिन अब हमको
सेकंड, अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है। तो इसके अंदर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम अपने आप को जो प्रोप्राइटर समझते हैं, ओनर समझते हैं, हमारे अंदर फॉल्स ईगो होती है, तो वो फॉल्स ईगो ट्रू आइडेंटिटी में बदले कि हमारी ट्रू ईगो क्या है, हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान के सामने नहीं झुकोगे तो इस शरीर के सामने झुकोगे, और बिल्कुल सही बात है। किसी को खाना पसंद है, किसी को गाना बनना पसंद है। कल एक प्रभु जी से हम मिले जो कह रहे थे कि आप जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में, तो हमने कहा हाँ जी, उन्हें मालूम। तो उन्होंने कहा तो कल आप मैच देखिएगा। तो कौन सा मैच? कहते 3 बजे कोई क्रिकेट का मैच आएगा लाइव, तो आप वो देखिएगा। अब हम हम अपनी इंद्रियों के इतने बड़े दास हैं कि इंद्रियों की वजह से हम बहुत कुछ करने लग जाते हैं। जैसे हमने खाने की बात करी, या जैसे कोई अल्कोहल लेता है या कोई सिगरेट लेता है, मालूम है बहुत अच्छे से सिगरेट पीने से दिक्कत है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि हम अपने इंद्रियों के दास हैं। तो होना चाहिए गोस्वामी। गोस्वामी, गो कहते हैं इंद्रियों को, स्वामी कहते हैं ओनर। हमें गो का, अपने इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। हम जो कहें इंद्रियों को, ये देखना है, ये नहीं देखना, ये सूंघना है, ये नहीं सूंघना, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये टंग पे हमारा इतना कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हम गो स्वामी नहीं है, हम गो दास है। हम अपनी इंद्रियों के दास है। तो प्रभुपाद जी वही कहते हैं कि भगवान के दास नहीं बनोगे तो फिर आप अपनी इंद्रियों के दास बने रहोगे। और अगर इंद्रियों का स्वामी बनना है, गो स्वामी बनना है, तो आपको भगवान की भक्ति में लगने होगा। क्यों? क्योंकि फिर अब आपका ध्यान खाने में नहीं है, आपका ध्यान क्रिकेट में नहीं है, आपका ध्यान भगवान की भक्ति में। बाकी सारी चीजें चलेंगी, लेकिन मेन आपको मालूम है भगवान की भक्ति मेन है। इसके अंदर एक और उदाहरण आता है कि पनघड़ में जैसे माने दो माताएं हैं, वो दूर पैदल चल के किसी कुएं से पानी निकाल के आई। और कई बार ये होता है उनके पास 2-3 मटके होते हैं, तो एक मटका, उसके अंदर पानी, उसके ऊपर दूसरा मटका, फिर पानी, फिर उसके ऊपर तीसरा। ऐसे मटके लेकर आ रही हैं दो माता जी। वो आ रही हैं, अब उनको आधा घंटा पैदल चल के घर आना है गांव में अपने। वो आ रही हैं दोनों, और दोनों आते आते बात भी कर रही हैं। बात करते रहे हैं, भाई आपका बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा अच्छा है, उसकी सेहत कैसी है, बहुत अच्छी है। ये जो बातें हो रही हैं ये होती रहेंगी, लेकिन दोनों का मेन फोकस जो है वो पानी पे है कि पानी ना गिरे। बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। तो मेन फोकस हमारा भगवान पे होना चाहिए। और बाकी जो बातें हैं वो मटेरियल हैं, कि वो हमें टाइम पास करने के लिए चाहिए। कि ये शरीर है, शरीर को खाना खिलाना है, शरीर अगर किसी फैमिली के अंदर है, शरीर जुड़ा है किसी से, तो हमको उनका ध्यान रखना है। लेकिन वो मेन चीज नहीं है, वो बस आप सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। मेन जो है वो पानी है, मेन वो भगवान के लिए हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए। अब कोई सोचेगा ये तो दूर का एग्जाम्पल है। हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त हमारा ध्यान गाड़ी सेफली ड्राइव हो उसके ऊपर होता है, लेकिन उसके साथ में हम म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, उसके साथ में कुछ लोग खा भी रहे होते हैं। न्यूज में एक बार आया था, कोई शेफ बना रहा था ड्राइव करते वक्त, उसके साथ में हमारे साथ में कोई बैठा होता है, हम उनके साथ में गप्पे भी मार रहे होते हैं। ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा मेन फोकस है वो गाड़ी सेफली ड्राइव हो रही है उसके ऊपर है भाई। और ऐसा ही होना चाहिए। तो जो मेन फोकस है वो भगवान होनी चाहिए, और बाकी सारी जो चीजें हैं वो एक्सेसरीज हैं, वो साथ साथ चलती रहेंगी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। कि इतनी दूर गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई साथ में है और पैदल चल रहे हैं, तो फिर अब आप अगर गाड़ी चलाते हुए अकेले जा रहे हैं तो बात करते हुए जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप इजी चला सकते हैं, समय का पता नहीं लगेगा। वो सारी चीजें चलेंगी कि आप लाइफ में हस्बैंड है, वाइफ है, एक दूसरे के साथ में है, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। लेकिन ध्यान क्यों रख रहे हैं? ध्यान इसलिए रख रहे हैं कि आप मंजिल तक पहुंचे अपने, राइट। क्यों एक दूसरे से बात करके टाइम पास कर रहे हैं? ताकि वो सफर अच्छे से बीत जाए, ताकि मंजिल पे पहुंचे। तो डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जर्नी है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जर्नी अगर डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा रही तो वो जर्नी अच्छी नहीं है। तो इसी तरीके से कोई अल्कोहल लेता है, नॉन वेजिटेरियन फूड लेता है, स्विम अपना सिगरेट पीता है, या और कोई शरीर का ध्यान नहीं रखता है, कोई भी बुरी आदत अगर है, तो वो हमको हम गलत जर्नी पे निकल गए हैं। वो जर्नी हमको रोकनी चाहिए, भगवान की तरफ हमें लगना चाहिए। तो हमारी पोजीशन, भगवान की पोजीशन कि भगवान तक जाना है, लेकिन हमारी पोजीशन कि हम
कहाँ पर हैं, क्योंकि हमें अपना पता होगा तभी हम स्टेप्स के अंदर भगवान तक जा पाएंगे। तो ये रिलेशनशिप भगवान के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रिलेशन है। ये हम भगवान के दास हैं, भगवान ने सब कुछ हमको दिया है, भगवान हमारे परम पिता हैं। और इम्पर्सनल मानते हैं हम कभी कभी भगवान को, एक्सक्यूज मी, कि भगवान तो ब्रह्म ज्योति है, भगवान निराकार है। तो उसके हमने देखा मंत्र 15 में देवी देवताओं को और इम्पर्सनल भक्ति को कैसे किया जाता है। और फिर हमने देखे, अब जो बात हो रही है वो भक्तों की हो रही है कि डिवोटी बन के, डिवोटी भगवान का साथ चाहते हैं। इसलिए इस वर्ष में यही कहा है कि दूर जाना है, जैसे 15 में भी 15 में भी, कि भगवान आपकी भक्ति में दूर तक जाना है हमें, वो ध्यान रखना है हमें। तो अभी तक हमने जो बात करी उसके अंदर किसी का कोई प्रश्न किसी भी तरीके का, या कोई अपने दिल की भावनाएं कोई शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अब ये बात हो रही है कि अभी जो हमने पीछे डिस्कस किए सॉरी वन। प्रभु जी, मेरा हरे एक क्वेश्चन कृष्ण। था। प्लीज प्रभु जी, हाँ जी। ये आपने बोला जैसे कि नॉनवेज का एक पॉइंट था आपका। तो जी जैसे जी मान लीजिए जो नॉनवेज के लिए, तो अभी जैसे लोग ठंडी प्रदेशों में रहते हैं और जहाँ पे खाने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है, अब तो शायद अवेलेबल है हर जगह, बट तो वो नॉनवेज खाते हैं। तो वो कैसे वो छोड़ सकते हैं उसको, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए तो उनको रहना है, करना है वो। जी, बिल्कुल प्रभु जी। तो तो प्रभु वो जी। के वो मेरे को समझ में नहीं आता फिर इसको कैसे करे, क्योंकि मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता मैं इस फैक्ट को। जी प्रभु जी, आप ऐसे सोचें कि जो भी आप कह रहे हैं कि ठंडी में रहते हैं, ये अगर आप सोच के देखें तो ये एक्सक्यूजेस हैं। रीजन बीइंग, जो हम्म, हमारे सन्यासी हैं जो हिमालय पे रहते हैं, हाँ वो सारे वेजिटेरियन हैं। हाँ। वो कैसे रह राइट। पाते हैं? और अगर आप सोचें, वो कुछ पहनते भी नहीं है। हम्म अगर आप एक बुक है, हिंदी में भी वो हम्म बुक मिलेगी, या इंग्लिश में नाम है जर्नी होम, राधानाथ हम्म स्वामी जी महाराज की है। वो अमेरिका से निकले थे और भारत वर्ष पहुंचे। भारत में आके वो अलग अलग जगह गए, और वो हिमालय में भी जाके उन्होंने तपस्या करी थी। वो इंग्लिश है, सॉरी, मैं अमेरिकन है वो। तो हम्म। वो अभी वो हरे कृष्णा मूवमेंट में मेरे ख्याल से 30-40 साल से लगे हैं। और महाराज हैं वो, तो बहुत उन्होंने तपस्या करी है। उनकी आप बुक अगर देखें तो वो अपना एग्जाम्पल बताते हैं कि वो कहाँ किनके साथ में जाके रहे। और खाना जो उनका होता था, हर दूसरे तीसरे दिन खाते थे, और वेजिटेरियन ही खाते थे, और पहाड़ों पर ही रहते थे, और बिना कपड़ों के रहते थे। तो और दूसरा जैसे जो बचपन से, जैसे मान लीजिए जिन्होंने बचपन से मतलब ऐसे परिवार में जहाँ वो नॉनवेज खाया है, जी तो जी जी। फिर उसको फिर वो कैसे वो खत्म कर सकता है, क्योंकि ट्रू। उसका जो टेस्ट हैबिट है वो बचपन से नॉनवेज का हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो बात आपकी सही है प्रभु जी, हम्म कि कोई अगर एक कंडीशन हो गया है, कोई बर्तन है वो जलते 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 इतना जल गया है, तो उसकी सफाई में टाइम लगेगा। धीरे 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 जो चीज गई है। मेरे अपने एक मित्र हैं, साउथ इंडियन हैं, और मैं 20 साल से उन्हें जानता हूँ। तो 20 साल पहले हम मिले, और हम साथ में थे, स्टूडेंट थे। मे बी 6 महीने 7 महीने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया, फॉर सम रीजन, कभी हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई, हम स्पिरिचुअल बातें करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ रहा हूँ, और फिर छोड़ दिया उन्होंने। तो और फिर 2-3 महीने निकले, तो एक दिन मेरे को कहते, मैंने छोड़ तो दिया, लेकिन एक है फूड आइटम जिसका ना टेस्ट मेरे को बहुत टेम्प्ट करता है। तो मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा फिश। उन्होंने कहा फिश बहुत मेरे को टेम्प्ट करती है। लेकिन तब जब उन्होंने छोड़ा, तब से लेके अब हम्म तक उनको कोई वो दोबारा नहीं बने हैं। तो एक ये एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं सऊदी में दूं, क्योंकि हम यहीं पर हैं अभी। अभी कल मिले दो प्रभु जी, पहले जानते हैं लेकिन कल शाम को थे मिले।
दो प्रभु जी साथ रहते हैं, उसमें से एक वेजिटेरियन है ब्राह्मण, एक नॉन वेजिटेरियन है। तो जो नॉन वेजिटेरियन प्रभु जी हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा वो भी वेजिटेरियन है, क्योंकि इतने टाइम से जानते हैं उनको, 6 महीने से, तो वो नॉन वेजिटेरियन ही वो खाते हैं या बनता है। तो उन्होंने कहा मैं सॉरी वेजिटेरियन बनता है, तो उन्होंने कहा मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरे साथ में ये जो रह रहे हैं इनकी वजह से अब मैं वेजिटेरियन ही खाता हूँ। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरे साथ में रहते हैं तो हम वेजिटेरियन ही खाते हैं। एक और एग्जाम्पल, हम खुद जिन प्रभु जी के साथ में रहते हैं वो ब्राह्मण हैं, लेकिन प्याज और लहसुन खाते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि हमारे साथ में रहते हैं तो वो ऑनियन और गार्लिक नहीं खाते। हाँ, कभी कभी उनको टेम्प्ट होता है, वो तो मतलब आप सोचें कि अगर 55 से ऊपर हैं तो इतने साल उन्होंने वो खाया है, राइट। और अभी उनको कभी कभी होता है इस चीज की क्रेविंग, और हो सकता है वो कभी बाहर जाते हैं तो खाते भी हों। लेकिन ये हमारे ऊपर है, हम धीरे धीरे जब भक्ति के अंदर लगते हैं, तो आपकी बात सही है, किसी ने जीवन भर खाया है तो मुश्किल होता है छोड़ना, लेकिन पॉसिबल है। भक्ति के अंदर सब पॉसिबल है प्रभु जी। मतलब ये तो हम अपने, हरे कृष्णा, आई थिंक वैभव प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं, प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, अब अभी आप बात कर रहे थे कि इतने साल हो गए, तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, माय फादर, ही लेफ्ट, ही वाज अ वेरी staunch नॉन वेजिटेरियन, सो वाज आई। ही लेफ्ट व्हेन ही वाज, आई थिंक, अराउंड 60। एक दिन उन्होंने, ऐसे ही हम विलेज गए थे, तो वहाँ पे जो uh, एक, he was very, I mean, knowledgeable person, so he sat with him for 3 hours। और फिर उन्होंने जो नॉन वेजिटेरियन के बारे में बताया, तो मेरे फादर ने तुरंत, जैसे ही हम, वो तो गांव गए थे हम लोग, जैसे ही हम बॉम्बे आ गए तो उन्होंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ। और उसके नेक्स्ट 1 ईयर बाद मैंने भी छोड़ दिया। तो इट्स नॉट, आई थिंक वो डिटर्मिनेशन लगता है, नहीं तो नहीं। जी। तो हरे। ऐसे हरे। ऐसे टेस्ट, यानी आई कैन अंडरस्टैंड सम पीपल दे आल्सो कंप्लेन। जैसे मेरा एक फ्रेंड था सिंगापुर का, तो हम्म। ही सेड ही लेफ्ट, ही ट्राइड टू बी वेजिटेरियन, और 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स नहीं, इनफैक्ट 2 मंथ्स के बाद उसका, ही सेड ही लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, तो ही अगेन स्टार्टेड। तो हम्म। एक है कि बहाना भी होता है, और एक है कि ठीक है, वर्स्ट केस क्या होता है। और अभी अभी तो आई थिंक एनी कंट्री यू गो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू बी अ वेजिटेरियन। अभी मैं हम्म। अपना एग्जांपल दूं, तो मैं रशिया में भी रह चुका हूँ, जापान में भी रह चुका हूँ, कजाकिस्तान में भी रह चुका हूँ, एंड आई एम वेजिटेरियन, स्टिल हरे। वेजिटेरियन। हाँ, जी। तो इट्स नॉट, ऐसे एक होता है कि मन से इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, नहीं खाना है। और आई हम्म। थिंक, जैसे अभी बहुत लोग ये करते कि, जैसे यूके में भी हमारे बहुत है कि एनिमल लवर्स है, बट हम्म। एनिमल को कट करके खा सकते हैं, तो यस। हाउ डज दैट, हाउ कैन दे से आई एम एन एनिमल लवर? नो। हम्म। ट्रू। और एनी केस, लाइक, इफ यू जस्ट इमेजिन, बिकॉज मैं जब भी छोटा था, तो आई यूज्ड टू, आई शुडंट से दिस, बट माय माय फैमिली यूज्ड टू सेंड मी टू द बुचर शॉप। तो हम्म। वहां पे मैं जाता था, और मैंने देखा है कि वो कितना पेन होता है। बाद में जब भी हम्म। मैंने छोड़ा, भी मेरे मेरे ठीक है, मेरे फादर ने छोड़ा, मैंने छोड़ा, फिर भी मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स खाती थी। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि जाओ लेके आओ करके, क्योंकि वो ऐसे एरिया में था जहाँ पे लेडीज, यानी दे अवॉइडेड गोइंग। हम्म। तो मैं 1 साल तक गया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मुझे इस पाप का भागीदार नहीं बनना है। जी। एंड आई सेड टू मदर, मदर की तुम कुछ भी करो, हम्म। तुम्हारा तुम जानो, मुझे नहीं जाना है, मुझे इसमें पढ़ना भी नहीं है। आई डोंट वांट टू गेट एंटेंगल्ड इनटू दिस। जी। वेरी नाइस। वेरी तो नाइस अभी प्रभु मुझे जी। जी। 25 ईयर्स, 25 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट, 20, इनफैक्ट 25 से ज्यादा ईयर्स हो गए। एंड आई वाज अ वेरी स्टॉन्च नॉन वेजिटेरियन। तो जब हम्म। भी मैं छोटा था, व्हेन आई ग्रू अप, आई यूज्ड टू हैव इट हम्म। ऑलमोस्ट लाइक 5 टाइम्स अ वीक। हम्म। It was like that, but one day I decided, and then yeah, it just happened. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच रवि प्रभु जी, आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा, और वैभव प्रभु जी ने अपना खुद पर्सनल एग्जांपल दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जब भक्ति के अंदर लगते हैं, हमारे अंदर जो एक स्पार्क होता है भक्ति का,
वो जब धीरे 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 हम हवा देने लगते हैं उसको, और ये होता है जब हम भक्तों के संग में आते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रभु जी के जो पिताजी वो गांव में किसी से मिले, तो हो सकता है वो भक्त ऐसे थे कि उनका प्रभाव इनके पिताजी पे आया, और फिर इनके पिताजी का प्रभाव इनके ऊपर आया, प्रभु जी के ऊपर, और वही प्रभु जी अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से प्रभु जी हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। ये हमारा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। अदरवाइज लोग अल्कोहल का भी एग्जांपल देते हैं, सिगरेट के भी एग्जांपल देते हैं, वो स्ट्रेस बहुत है इसलिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसी जॉब में मे भी उससे भी ज्यादा स्ट्रेस के अंदर आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो कि वेजिटेरियन हो। हरे कृष्णा। एंड हम हमारे पास में 1 मिनट बचा है, और हमारे प्रिय अविनाश प्रभु जी ज्वाइन हुए हैं। प्रभु जी, ये जो हमारा अभी सेशन चल रहा है ये 40 मिनट्स का है, तो हमने 12:30 12:30 यहाँ पे शुरू किया, और ये 1:30 से पहले फिनिश हो जाएगा। मैं अभी सॉरी फॉर डिले, सॉरी। नो 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 वरीज, हमें दुख लगता है कि आपका संग मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि आप एंड में आते हैं तो हमें बहुत दुख लगता है कि आपका संग मिल नहीं पाया। लेकिन हम अभी भी दूसरे जूम अकाउंट को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर प्रभु ने चाहा, भगवान की कृपा हुई, तो अगले हफ्ते हमारा वो सेशन होगा। लेकिन फिर भी हम वो कोशिश यही करते हैं कि 1 आवर का ही होता है, हम टाइम से शुरू करते हैं, टाइम से फिनिश करते हैं। पर अगेन इसमें आप प्लीज कुछ सॉरी ना कहें सभी भक्तों के लिए, कि कोई भी कभी भी ज्वाइन करें, इसमें कोई भी वो नहीं है। बस इस सेशन में ये है कि क्योंकि ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा कभी भी, तो हम पहले से कह के रख